मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। नदियों के टॉपिक में आज हम बात करेंगे 4 नदियों की, जो कि दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, हमने पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम करेंगे आपका पूर्व की तरफ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसका? महानदी। महानदी महानदी कहां पे है? ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, इसका ये दक्षिण भारत में देखो, ये महानदी आप देख रहे हैं, ये आप उड़ीसा, ये आपका यहां से आप देखेंगे, ये आपका ये नदी ऐसे बहती हुई, ये आपका सॉरी इधर से आएगी, ये यहां से आएगी, ये इस तरीके से, ये महानदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? ये आपको देख रहे हैं, कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है सिहावा। सिहावा, ठीक है ना। ये पर्वत है एक, यहां से इसका उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा नामक पहाड़ से। ठीक है, इसको जो है छत्तीसगढ़ में जो है दंडकारण्य भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको दंडकारण्य भी कहते हैं। अब ये नदी जो है छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा में जाएगी, और उड़ीसा के बाद ये कहां मिल जाएगी? ये आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेट में बहती है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। अब इस नदी पे क्या है? एक बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, लंबा। ठीक है ना, सबसे लंबा बांध, जिसका नाम है हीरा कुंड। ठीक है ना। उड़ीसा में हीरा कुंड नामक बांध जो है वो इसी नदी पर है। क्लियर? जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखना, ये भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध। और ये जो नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी। 2 होते हैं, एक तो बड़ी नदी और एक होती है लंबी नदी। दोनों में फर्क क्या है? इसकी लंबाई ज्यादा होगी बहने की वाले, ठीक है ना, जबकि बड़ी नदी का मतलब है वो चौड़ाई में ज्यादा होगी, ज्यादा क्षेत्र को क्या करेगी? कवर करेगी। तो ये सबसे क्या है? बड़ी नदी है। और लंबी आपको पता ही है, लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट नदी की हम बात करेंगे आपका गोदावरी। ठीक है ना, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करेंगे। गोदावरी नदी भी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा। ये जो है कहां से निकलती है? गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का उद्गम होता है आपका महाराष्ट्र में एक जगह है त्रियंबकम। ठीक है ना, त्रियंबकम पहाड़, तो वहां पे एक जगह है त्रियंबकम। त्रियंबकम महाराष्ट्र में, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबक। ठीक है ना, त्रियंबक जगह है, पहाड़ है एक, जहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इस नदी पे, दक्षिण भारत में इस नदी पर मेला भी लगता है। कौन सा मेला? जो भारत का सबसे बड़ा मेला है, महाकुंभ, कुंभ मेला। ठीक है ना, कुंभ मेला नासिक में इस नदी पर कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है,
अब ये नदी जो है इसकी कई फैक्ट हो गए। एक तो हो गया आपका क्या, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये कहां कहां बहेगी, आपका महाराष्ट्र से आएगी यहां से, ठीक है ना, महाराष्ट्र से होती हुई ये तेलंगाना, तेलंगाना से होती हुई ये कहां फिर आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और फिर ये चली जाएगी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। पेन गंगा लगे, इसकी सहायक नदी है ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद बात करेंगे आप कृष्णा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये भी दक्षिण भारत की मुख्य नदी है, दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में से एक है आपका कृष्णा। इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर, नहीं, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कृष्णा, ये आ रही है यहां पे, यहां से आएगी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना जाएगी, तेलंगाना से फिर ये आएगी आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये कहां मिल जाएगी आपका, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। हाँ, ज्यादातर ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी, और इधर की जो नदियां हैं जो ऊपर की हैं कुछ ये, और 5 नदियां ये हैं जो अरब सागर में मिलेंगी, बाकी ज्यादातर आपकी गाड़ी कहां जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। बिल्कुल, नदियों का पानी समुद्र में मिलने पर वेस्ट ही है, उससे पहले उसका यूज जितना कर लेंगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो है कृष्णा की एक बात और पूछी जाती है, कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है उनमें से पूछता है, ठीक है ना, कृष्णा की सहायक नदियां। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका याद रखो, एक तो तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा यहां आपको दिखाई देगी, तुंगभद्रा, ठीक है ना, ये है आपका तुंगभद्रा नदी, इसकी सहायक नदी है। एक है इसकी सहायक नदी भीमा, ठीक है ना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, एक है घाट प्रभा, ठीक है, और एक है दूध गंगा। अब इस पे जो है एक फेमस बांध है कृष्णा नदी पर, जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, इसका फेमस है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रभा और दूध गंगा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। उसके बाद यहां की जो दक्षिण भारत की मुख्य नदी एक और है, जिसका नाम है आपका कावेरी। ये दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में से आती है कावेरी। कावेरी का जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट से होता है, ठीक है ना, कावेरी का जो उद्गम है वो कहां से है, पश्चिमी घाट से, इधर से, और ये कहां जाएगी आपका, ये आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में कहां जाएगी, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ये कहां मिल जाएगी आपका, बंगाल की खाड़ी में। ये क्यों फेमस है, ये फेमस इसलिए है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है शिव समुद्रम, ठीक है ना, वो इसी नदी पर है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है, वो कहां पर स्थित है, कावेरी नदी पर, ठीक है, ये इसलिए फेमस है यहां पे। और दूसरा ये फेमस क्यों है
ये फेमस है कावेरी जल विवाद के लिए। कावेरी जल विवाद ये किस किस स्टेट के बीच में है? इसको अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं, ठीक है ना, अंतरराज्यीय जल विवाद। भारतीय संसद ने 1956 में 1956 में एक कानून पारित किया था, जिसका कानून का नाम था अंतरराज्यीय जल विवाद। ठीक है, जब दो राज्यों के बीच में क्या होता है, किसी पानी को लेकर जो विवाद होता है उसको बोलते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद, जो किस पे है, कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी और किस किस के बीच में है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो स्टेट के बीच में है ये। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी इसका मैटर चल रहा है, ठीक है ना, कावेरी का। हाँ, हरियाणा दिल्ली का भी विवाद रहता है। इधर ऊपर वाली नदियों पे जो है भारत पाकिस्तान का, वो अंतरराष्ट्रीय विवाद हो गया, ठीक है ना, वो अंतरराष्ट्रीय विवाद कहलाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की ये मुख्य 4 नदियां थी। अच्छा, इसमें एक पेरियार नदी भी है, ये भी मुख्य है, ये नीचे आपका तमिलनाडु में देख रहे हो, ये पेरियार नदी। ठीक है, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु ये दोनों में आती है पेरियार नदी। ठीक है ना, ये यहां पे जो है कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां यहां पे बताई थी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां जो नीचे हैं, तमिलनाडु, केरल और थोड़ा सा कर्नाटक का पार्ट, इसमें आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग करती हैं। बोलो। ऐसी कई नदियां हैं, एक तो होगी जो सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती है बेटा, वो जो है किसी मुख्य नदी में मिल जाती हैं, ना इधर मिलेगी ना इधर मिलेगी, वो मुख्य नदी में मिल जाएगी। या फिर ऐसी कई नदियां हैं ऊपर आपका, जो आपका ना तो किसी नदी में मिलेगी, ठीक है ना, और ना ही जो है बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ना ही वो जो है अरब सागर में जाएगी, वो रास्ते में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसका उदाहरण है आपके पास में लूनी। ठीक है ना, राजस्थान की नदी जो लूनी नदी है, ये आपका कच्छ के रन में जाते जाते क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ये नीचे नहीं जाती। और भी कई नदियां हैं जो रास्ते में क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्लियर? तो दक्षिण भारत की सारी नदियां हमारी हो चुकी हैं। अब नदियों पे एक टॉपिक और रहेगा हमारा, जो गंगा की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।